हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का टॉपिक है कि चाय पीने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो हम इतना सारा रोज़ चाय पीते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 8 कप 10 कप, इसके क्या फ़ायदे हैं हमारे शरीर को और क्या इससे नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले चाय की बात करें, 3 तरह की हम जानते हैं। एक होती है ग्रीन टी, एक ब्लैक टी और एक ओलंग टी होती है, जो दोनों के बीच की होती है। जो ग्रीन टी है वो जो पौधा होता है कैमेलिया साइनेंसिस, उसकी पत्तियों से बनती है। उस पत्ती को अगर ऑक्सीडाइज कर लिया जाए, एयर में एक्सपोज किया जाए, तो उसके फर्मेंटेशन से ये बन जाती है ब्लैक टी। और दोनों के बीच में ओलंग टी होती है। ओलंग टी इंडिया में नहीं, चाइना वगैरह में काफ़ी पॉपुलर है। अब इसके सबसे पहले मैं नुकसान की बात कर लेता हूँ। जो चाय रिकमेंडेड है या जो चाय अलाउड है कि कितना हम पी सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैफ़ीन की मात्रा पे। क्योंकि चाय के अंदर बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कैफ़ीन है या बहुत तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे कैटेचिन वगैरह, एल्थियोनिन वगैरह होता है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, मैंगनीज है, ये सारी, फ्लोराइड है। इसका भी थोड़ा सा एडवांटेज है। मोटे तौर पे कैफ़ीन और एंटीऑक्सीडेंट ही होता है। तो जो अलाउड मात्रा है कि एक दिन में कितनी पी सकते हैं, वो 3 से 4 कप चाय है। अगर आप 200 ml की चाय पीते हो तो 4 कप मतलब 800 ml तक पी जाओगे। उसके ऊपर पियोगे तो ये जो कैफ़ीन है ये आपके शरीर में ज़्यादा चला जाएगा और उससे ये नुकसान होगा। तो नुकसान ऐसे लोगों में ही ज़्यादा आता है जो दिन में 3-4 कप से ज़्यादा पिएंगे, तो उनके शरीर में 350 या 400 मिलीग्राम कैफ़ीन से जब ज़्यादा शरीर में जाने लगता है तो वहीं से नुकसान आता है। बाकी जो कंपाउंड है एंटीऑक्सीडेंट का, उनका ओवरडोजिंग या ओवरलोड यूजली नहीं होता, वो तो शरीर के लिए अच्छे ही होते हैं। तो जो कैफ़ीन पोर्शन है या जो चाय ज़्यादा पीने का एक तो नुकसान ये हो सकता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आपको इसकी आदत लग सकती है, डिपेंडेंसी होता है। कैफ़ीन क्या करता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो चेंजेस करता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ा देता है, जैसे कि गाबा का लेवल, सीरोटोनिन लेवल है ब्रेन के अंदर, उसको बढ़ा देता है, इसलिए अराउजिंग इफेक्ट आता है। और एडेनिसिन के लेवल को कम कर देता है। तो जो नींद की प्रॉब्लम है वो आपकी चली जाती है। इसीलिए हम पीते हैं कि हमारी नींद चली जाए, शरीर में थोड़ी सी फुर्ती आ जाए। बट लंबे समय में आपको इसकी आदत हो जाती है, डिपेंडेंसी आ जाती है और ज़्यादा एंग्जाइटी लगती है, ज़्यादा थकान लगती है, ज़्यादा नर्वसनेस लगती है। और अगर चाय काफ़ी कुछ लोगों को ना मिले 5-6 घंटे में, तो काम करना ही छोड़ देंगे, इस लेवल की उनको डिपेंडेंसी आती है। और आप जितना ज़्यादा कैफ़ीन लेंगे, जितने दिनों तक लेंगे, ये डिपेंडेंसी और बढ़ती जाएगी। तो एक तो हो गई कि ये नशा है, एक तरह की लत है, वो लग जाती है लंबे समय में। और दूसरा, अगर ये नहीं मिलेगी तो आपको एंग्जाइटी रहेगी, आपको नर्वसनेस रहेगी, थकान आपको ज़्यादा लगेगी। एक तो ये डिसएडवांटेज हुआ। दूसरा, चाय के अंदर एक टैनिन करके सब्सटेंस होता है जो हमारे आयरन वगैरह के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। आयरन है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो जो लोग खाना खाने के जस्ट बाद चाय पीने की आदत होती है, उनको आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया होने के चांसेस बहुत रहते हैं। उनके शरीर में आयरन की मात्रा कम होने के चांसेस रहते हैं, कैल्शियम की भी मात्रा कम होने के चांसेस रहते हैं। और दूसरे भी विटामिन है, स्पेशली जो बी ग्रुप के विटामिन होते हैं, B1 है, ये कम होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा ऐसा बोला जाता है कि आपको चाय खाना खाने के बीच में पीनी है और 3 या 4 कप से ज़्यादा नहीं पीनी है। और एक और जो इसका डिसएडवांटेज है कि आपकी ये जो स्लीप का पैटर्न है उसको चेंज कर देता है। स्लीप की जो रिदम है सोने की, उसको डिस्टर्ब करता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है, जो हमारा पूरा साइकिल मेंटेन करता है कि कब हमें सोना है, कब हमें जगना है, या ब्रेन के अंदर जो एडेनोसिन है, जो अच्छी नींद आ जाए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लेवल को ये कम कर देता है कैफ़ीन। इसलिए जब भी आपको सोना हो, जैसे रात में सोते हैं जिस भी टाइम पे, उससे कम से कम 3-4 घंटे पहले आप चाय या काफ़ी ना पिए। बहुत सारे लोग तो चाय काफ़ी पी के सोने जाते हैं, उससे जो नींद की क्वालिटी होती है वो नहीं आ पाती। तो नींद का ना आना, सही नींद का ना आना, एक ये भी चाय का डिसएडवांटेज होता है। और एक डिसएडवांटेज होता है कि चाय पीने से हमारे पेट के अंदर एसिड ज़्यादा बनता है, HCl का लेवल बढ़ जाता है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना, और जो ईसोफेगस और पेट के बीच में एक स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, उसको रिलैक्स कर देती है चाय। तो जो स्टमक का कंटेंट है वो ईसोफेगस के अंदर आता है, जिसको रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं या हार्ट बर्न बोलते हैं। मतलब आपके अंदर का खाना ऊपर की तरफ आ जाता है। तो एक ये भी इसका डिसएडवांटेज होता है, ज़्यादा कैफ़ीन लेने का या ज़्यादा चाय पीने का, राइट। इसके अलावा एक जो इसमें प्रॉब्लम ऐसी नोटिस करी गई है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें नोटिस करी गई है कि ज़्यादा चाय पीने से, ज़्यादा कैफ़ीन लेने से
लो बर्थ वेट बेबी होता है, मतलब बच्चे का जो वज़न है वो नहीं बढ़ता, और दूसरा जो एबॉर्शन के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को हेडेक में आराम मिलता है, मतलब कि अगर सिर में दर्द हो रहा है चाय पी लो तो अच्छा हो जाता है, और कुछ लोगों को ये हेडेक कराती है चाय। तो ये जो कैफ़ीन है उसका असर कुछ लोगों में हेडेक को रिलीफ मिलता है, और कुछ लोगों में हेडेक ज़्यादा हो जाता है, और कुछ लोगों में चाय पीने से उल्टी आती है। क्या होता है, नौजिया सा फील होता है, क्योंकि जो टैनिन है वो हमारे पेट के अंदर जो मुकोजा है उसको इरिटेट करता है, और कुछ लोगों को चक्कर वगैरह आना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मोटे तौर पे जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है चाय पीने का, एक तो आपको आदत लगती है नशे की, शरीर में थकान सी फील आती है, चिड़चिड़ापन लगता है अगर ना मिले, और दूसरा आयरन कैल्शियम के लेवल कम होता है ये चाय पीने से, राइट। तो ये तो हो गया इसके डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज एक तो काफ़ी आप पीते हो तो उसका एडवांटेज है कि हार्ट रेट बढ़ाती है, थोड़ा सा अराउजिंग इफेक्ट आता है, तो नींद वगैरह नहीं आती, मेंटल अलर्टनेस रहती है, आप ज़्यादा अटेंशन दे पाते हो, अपने काम में फोकस कर पाते हो। और इसके अलावा कैफ़ीन है वो फैट बर्नर की तरह काम करता है। चाय पीने से जो मेटाबॉलिक रेट है बूस्ट होता है, स्टडीज़ में मिला है कि आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा उससे आपकी फ़ैट बर्न होगी, मोटापे में आराम मिलता है। और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें, कैटेचिन्स है, स्पेशली EGCG करके होता है, और दूसरे भी होते हैं, राइट, एल्थियोनिन करके होता है। तो इससे ये देखा गया है कि इंसुलिन का लेवल ज़्यादा शरीर में बढ़ता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में फ़ायदा है। हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए ठीक होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, तो कैंसर की प्रिवेंशन में काम आता है, ट्रीटमेंट में नहीं, प्रिवेंशन में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, उसमें ये काम आता है। इसके अलावा चाय और काफ़ी पीने से ये जो एंटीऑक्सीडेंट हैं ये शरीर के अंदर कहीं इन्फ्लेमेशन है, सूजन की प्रॉब्लम है, उसमें भी रिलीफ मिलता है। शरीर में किसी भी तरह के इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन होती है उसके लिए अच्छा है, या एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होने से स्किन की ग्लो के लिए अच्छा है, हेयर के लिए अच्छा है। तो एंटीऑक्सीडेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। चाय के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उससे जो मुंह की दुर्गंध की प्रॉब्लम है वो भी सबसाइड होती है, जो दांत के अंदर जो इन्फेक्शन होता है या प्लाक फॉर्मेशन होता है उसमें भी फ़ायदा होता है। एजिंग की प्रॉब्लम है, बढ़ती उम्र के साथ डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, या पार्किंसन डिजीज़ है, या अल्जाइमर डिजीज़ है, इन सब में भी इसका बेनिफिट होता है। ये सारे बेनिफिट्स के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट होता है उसके कारण होता है। बट ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान देना है कि चाय हमें बिना दूध की और बिना शक्कर की पीना है, तभी इसका ये सब जो मैंने फ़ायदा बताया है वो सारे फ़ायदे आपको आएंगे। अगर आप उसमें दूध डालते हैं, स्पेशली मलाई वाला, और चीनी डालते हैं, तो ये जो फ़ायदे हैं जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट में कोलेस्ट्रॉल, मोटापा कम करना, ये सब फ़ायदे फिर ख़त्म हो जाएंगे, इनका फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए आप ब्लैक टी पिएँ, ग्रीन टी पिएँ, नींबू वाली चाय पिएँ। मेरी तरफ से तो हमेशा ही सलाह रहती है कि अगर पिएँ तो ग्रीन टी पिएँ, और उसको भी कम पिएँ, 3-4 कप से ज़्यादा ना पिएँ। फिर ब्लैक टी पी सकते हैं, उसमें भी बिना शक्कर और बिना दूध के पिएँ। अगर आप ये पूछो कि नहीं मुझे तो दूध वाली पीना है या शक्कर वाली पीना है, अब पिएँ कि नहीं बताइए, तो मैं बोलूँगा फिर आप नहीं पीजिए, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं है, नुकसान होने के चांसेस ही ज़्यादा है, राइट। और दिन में 3 कप से ज़्यादा ना पिएँ, 2 से 3 कप। थैंक यू सो मच।